वीडियो में मैंने रामदेव के कुछ उत्पादों के बारे में बात किया था, लेकिन वो सार्थक या सकारात्मक बातें नहीं थीं और मैंने उन उत्पादों के विरुद्ध बात किया था। और इधर हम फिर रामदेव के कुछ उत्पादों के बारे में बात करेंगे, उनके द्वारा बनाई गई डिश वॉश बार या बर्तन धोने की टिकिया और उनके द्वारा बनाए गए बिस्कुट। जब मैं इनको घर पे ले आया और इनका उपयोग करके देखा तो फिर समझ में आया कि ये बेहद ही अच्छे हैं और बाज़ार में मिलने वाले अन्य कंपनियों के इसी श्रेणी के उत्पादों से बहुत अधिक बेहतर हैं और बहुत सस्ते पड़ते हैं। चाहे इनका डिशवॉश बार हो, इनका डिशवॉश बार राख और नींबू से मिलकर बना है। मुझे याद आता है बचपन में हमारे घरों पर बर्तन राख से मांजे जाते थे और उनका कोई भी दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य या शरीर पर नहीं पड़ता है। लेकिन फिर धीरे धीरे भारतीय बाजार में हिंदुस्तानी यूनिलीवर की बर्तन धोने की टिकिया विम बार का आगमन हुआ और इनके कुप्रचार ने इसको हमारे समाज में खूब ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया। इसमें विविध तरह के डिटर्जेंट और केमिकल होते हैं जो बर्तन धोने पर भी इनके अवशेष बर्तन पे रह जाते हैं। बर्तन धोने के बाद में अगर विम बार से बर्तन धोए जाएं तो उस बर्तन को सूखने के बाद में अगर उसको देखा जाए, अंगुली से उस पर अंगुली चला के देखा जाए तो सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ जमा हुआ दिखाई देता है तमाम बर्तनों पर। तो इसको छुड़ाने के लिए बहुत अधिक पानी खर्च करके उसको धोने की आवश्यकता होती है। इससे बहुत अधिक पानी अपव्यय होता है और अगर अब इतनी जल्दबाजी और हड़बड़ी हमेशा रहती है, समय की कमी से हमारा समाज भी आजकल पीड़ित हो रहा है। तो ऐसे में कहाँ टाइम है कि एक बर्तन को ही हम 10-15 मिनट तक धोते रहें। तो इस तरह से ये बार जो है, रासायनिक बार, हमारी सेहत को किसी न किसी तरह से नुकसान ही पहुंचाते हैं। अब इससे आगे बढ़कर रामदेव ने ये जो डिशवॉश बार बनाया है, इनकी राख और नींबू से ही मिलकर बना हुआ है। अगर आप इस बार को गलती से कहीं ऐसा रख देते हैं कि यह पानी से भीग जाता है कुछ ज़्यादा ही, तो यह राख की तरह से फूलता है और निकलता है धीरे धीरे। तो और इसकी खुशबू भी नींबू की तरह ही आती है। तो इससे पता चलता है कि ये वाकई में राख और नींबू का ही बना हुआ है। और इस तरह से इसका उपयोग करने से हमारी सेहत पर कोई भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा और इससे धुले हुए बर्तन सूखने के बाद भी उन पर किसी भी तरह का, जैसा पहले बताया गया है, विम बार से धुलने पर सफ़ेद सा कुछ लगा रहता है, वैसा कोई भी अवशेष बर्तनों पर पाया नहीं जाता है इन रामदेव के बर्तन धोने की टिकिया या डिशवॉश बार से बर्तन को धोने पर। और दूसरा आता है इनका बिस्कुट। इनके बिस्कुट चाहे वो साधारण बिस्कुट हों, चाहे क्रीम बिस्कुट हों या दूध बिस्कुट हों, या फिर सेहत वाले फुल होल ग्रेन फाइबर वाले बिस्कुट हों जिनको मारीगोल्ड या क्या कहते हैं, होल ग्रेन बिस्कुट, डाइजेस्टिव बिस्कुट जो आते हैं, ये सब इनके बिस्कुट शहद, गुड़ और साबुत अनाजों से बने होते हैं और उनमें चीनी या ऐसी कोई कृत्रिम मिठास नहीं होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे होते हैं और बाज़ार में मिलने वाले तमाम दूसरी कंपनियों के बिस्कुटों के मुकाबले बेहद अच्छे होते हैं और गुणवत्तापूर्ण होते हैं। इनका स्वाद और इनकी कीमत और इनकी गुणवत्ता तीनों जो है किसी भी दूसरी कंपनी के बिस्कुट के मुकाबले बहुत ही अच्छी और बेजोड़ है। तो अगर आप इसको एक बार उपयोग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर किसी दूसरे उत्पाद की तरफ जाएंगे। ये वाकई अच्छा है और चूंकि भारतीय कंपनी द्वारा बनाया गया है तो इसका सारा लाभ और सब कुछ भारत में ही रह आएगा। अगर हम भारतीय उत्पादों को खरीदते हैं तो हम एक तरह से भारतीय निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देते हैं और फिर उसका लाभ जो है हमारे देश को बहुत ही आयामों से मिलता है। तो मुझे लगता है आप अवश्य एक बार इनका उपयोग करेंगे और फिर पसंद आने पर ही आप इसका फिर उपयोग स्वविवेक से करें और मुझे नहीं लगता है कि आप इससे इनकार करेंगे। आप इसका भविष्य में फिर उपयोग करना रोक पाएंगे क्योंकि ये वाकई बहुत अच्छे हैं।